मेरी बहस का आज मूल प्रश्न ये है, बाकी सब चीजें तो पहले भी हो चुकी चर्चा में और आगे भी। मूल प्रश्न ये है कि कोई तजम्मुल गोपाल बना के किसी ढाबे पर क्यों खड़ा किया जाए, कोई रफीक राम बना के क्यों खड़ा किया जाए, कोई खुर्शीद कृष्ण बना के क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसके पीछे का खेल क्या है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इसके पीछे का मंतव्य क्या है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये डिकोड हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा, तो कांवड़ यात्रा शांति से निकल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी मैं ओवैसी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सारा बवाल 10 साल से शुरू हुआ है। रिजवी साहब भी जानते हैं, पुराने आदमी हैं, रावत साहब भी जानते हैं। इस संभल में जो दंगा हुआ था, जो सैकड़ों आदमी हिंदू मारे गए थे, 186 हिंदू तो जिंदा जला दिए गए थे, मार दिए गए थे, वो 10 साल पहले हुआ था। नहीं, ओवैसी साहब को भी याद नहीं रहता, आजकल भूल जाते हैं। बादाम वगैरह ले तो कुछ बात बने, नहीं छुआरा बादाम कुछ तो लेना चाहिए, अब उम्र है। मुजफ्फरनगर में कौन सा क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था 13 में, मौलाना साहब को भी याद है और हमको भी याद है। 6 महीने तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जला था, 6 महीने तक। तब तो योगी आदित्यनाथ नहीं थे, ना लखनऊ में योगी थे, ना दिल्ली में मोदी थे। तब उत्तर प्रदेश क्यों जला था 6 महीने तक? खैर, मनीषा वाजपेयी आपसे शुरुआत करूंगा, फिर रावत जी के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास और मौलाना साहब के पास। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि कोई गोपाल के नाम से ढाबा चलाए, किसी को आपत्ति नहीं। कोई रफीक के नाम से ढाबा चलाए, किसी को आपत्ति नहीं। कोई पुलिस, कोई आईबी, सीबीआई, फलान ढिकान, कोई किसी को नहीं रोक सकता। भाई का लाल, राष्ट्रपति भी किसी को नहीं रोक सकते कि आप गोपाल है इसलिए आप ढाबा नहीं चला सकते, या आप खुर्शीद है इसलिए आप चाय का ठेला नहीं लगा सकते। कोई नहीं रोक सकता। फिर ये गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है कि और वो अच्छा वो तजम्मुल जो है वो 2 दिन तक गोपाल की आइडेंटिटी के लिए लड़ता भी रहा कि मैं गोपाल ही हूं। वो तो तीसरे दिन जाके माना कि मैं तजम्मुल हूं, ओरिजिनल। ये क्या खेल है? इसके पीछे का इंटेंशन क्या समझ में आता है? सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आभार, और टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये विषय सोचनीय है, और आप जो ये बात कह रहे हैं, ये मैं इससे सहमत हूँ कि हमारे देश में, भारत देश में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है। कोई भी समुदाय, कोई भी कार्य करता है और हम लोग उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे आप पाते हैं कि किसी एक समुदाय का वर्चस्व है, वो उसमें उनकी एक निपुणता है, और जो बाकी लोग हैं, बहुसंख्यक जिनको हम कह सकते हैं, वो उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि अगर हम कशीदाकारी को ले लें, चिकनकारी को ले लें, हम मुरादाबाद के व्यवसाय को ले लें, हम बनारस के आप उद्योग को ले लें जो कालीन बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। कहीं भी कोई भी जाति को और नाम को लेकर के, उसको धर्म को लेकर के कहीं कोई क्लेश है ही नहीं। ये क्लेश अभी बार बार आ रहे हैं और निरंतर आ रहे हैं। जब कुंभ भी हुआ था तो भी आया था कि जब एक पहचान की बात आई थी, अभी फिर कांवड़ यात्रा वाली बात आई है, तो बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे उत्तराखंड की हो, बात इसकी नहीं है। मेरा भी एक बहुत मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये लगता है सनातन जो प्रतीक हैं, इनका व्यवसायीकरण क्यों होता है और छद्म उपयोग क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। आप जिस समुदाय से हैं, आप उस समुदाय में काम करिए, हम तो एक्सेप्ट करते हैं ना, स्वीकार करते हैं।
इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। और अगर देखा जाए उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी उनका हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन है। आप क्यों लगाते हैं वो नेम प्लेट जो आप जिसको आपकी आस्था नहीं है? आप क्यों करते हैं? बाकी सारे व्यवसाय जहाँ पे आपकी निपुणता है, जहाँ पे आप आगे निकले हैं, अग्रणी हैं, वहां पे आपके लिए हम लोग सब लोग साथ में हैं। हम लोग हमारे व्यापारी आपके साथ संबंध है, और कहीं कोई क्लेश कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं है। और कांवड़ यात्रा जो है एक हमारी आस्था का प्रतीक है। जब कांवड़िए जो है गंगा जल अपने कांधे पे लेकर के चलते हैं तो उनके हृदय में जो है भक्ति का महासागर होता है। जब जो पूर्व की सरकारें हैं, अगर हम पहले की बात करते हैं, जब यूपी में योगी जी की सरकार नहीं थी या धामी जी की सरकार उत्तराखंड में नहीं थी, उससे पहले क्या होता था? ये कांवड़ यात्रा जो है ये बहुत उपेक्षित थी, प्रशासन के लिए एक बोझ साबित होती थी कि ये हो गई। इसको लोग इसको कहते थे कचरा है, कचरे तक का शब्द का उपयोग किया गया है, अराजक शब्द का उपयोग किया गया है। योगी जी के आने के बाद और धामी जी ने, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने किया है, इनको ट्रैफिक मैनेजमेंट दिया, इनको डिजिटल ट्रैकिंग दी है, इनको मेडिकल हेल्प दे रहे हैं, इनको सम्मान दे रहे हैं, और एक ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जहां पे भी ये खाना खाएं रुके वो साफ हो। और मैं एक चीज ये बताऊं, जो लोग इस बात पे कलेश कर रहे हैं वो भी अपने घर में जब उपवास रखते हैं तो इन परंपराओं का निर्वहन करते आ रहे हैं। ठीक हम लोगों मनीषा के जी। यहाँ पे तो जो लहसुन प्याज भी खाता है ना, उसको भी कहा जाता है कि जब नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो कैसे स्वीकार कर ले? ठीक ठीक मनीषा जी, मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब, मैं तो बहुत चीज़ों को सरलीकृत करके बहस में उतरता हूँ जो बिल्कुल गांव के आदमी को समझ में आए, कोई लंबी कठिन बात नहीं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा आपसे भी, कि तजम्मुल गोपाल बन के कड़ा पहन के कलावा बांध के टीका लगा के क्यों आया? सिर्फ इस बात का जवाब मिल जाए, बाकी कांवड़ यात्रा अच्छी हो जाएगी। फिर ना योगी जी को तनाव, ना धामी जी को तनाव, ना पुलिस के लोगों को तनाव, सब मस्त यात्रा निकलेगी। पहले लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिलेगा तो संकट रहेगा, क्योंकि चिनगारी का खेल बुरा होता है, अटल जी कहते थे। मौलाना साहब, इसके पीछे क्या है? मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर टाइप कोई मामला है क्या? कोई तजम्मुल गोपाल क्यों बना? मूल बात, मैं तो एक ही बात पकड़ के बैठा हूं, बाकी सारी कहानी एक तरफ। जी जी मैं जवाब दूं? जी देखिए मोहतरम, आपने जो बात कही है बात आपकी दुरुस्त है, और आपकी शंकाएं जो अंदेशे हैं वो भी बिल्कुल आपके बात सही है, दुरुस्त है। और देखिए, इस्लाम के नजरिए से मैं आपको बात करूं, फिर उस बाद में आपका जो मूल सवाल है उसका जवाब। इस्लाम तो ये कहता है कि आप अपनी पहचान न छुपाएं, और जहां भी रहें, जिस तरीके से रहें, जो भी कारोबार करें, अपनी पहचान और अपनी शनाख्त के साथ करें। और अपनी पहचान छुपाना या अपनी शनाख्त को छुपाना, कलावा बांधना, खशका लगाना, टीका लगाना, कोई मुसलमान है इस तरह के काम वो जायज नहीं है और उसको इजाजत नहीं। और अब जो जिस तरीके से ये घटना हुई है मुजफ्फरनगर की, और इसी तरीके से कई जगह और वाकयात हुए, कि ढाबा जो है वो हिंदू का है और काम करने वाला जो है वहाँ पे मुसलमान है, तो और वो उसने अपना अपना नाम जो है वो बदल रखा है और किसी गैर मुस्लिम के नाम से काम करता है मुसलमान। तो ये तौर तरीका निहायत ही गलत है और शक और शुबे में जरूर डाले। जाहिर बात है मौलाना साहब, इस्लाम क्या कहता है? मौलाना साहब एक मिनट, इस्लाम क्या कहता है एक विषय, सनातन क्या कहता है एक विषय, ठीक। लेकिन जब वो बिजनौर में, अमरोहा में, संभल में, मुजफ्फरनगर में, जी ढाबे पर क्या हो रहा है समझना वो है। इस्लाम क्या कह रहा है, हिंदुत्व क्या कह रहा है, वेद में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा, वो छोड़ो, उससे मामला नहीं सेटल हो रहा। मसला ये, उस आदमी ने कहा कि इस ढाबे के मालिक शुद्ध वैष्णव पंडित ढाबा, क्या शुद्ध भी है, वैष्णव भी है, पंडित भी है, क्या सारी विशेषण लगा दिए भैया ने नेम प्लेट में, वो बोर्ड में। उस ढाबे के मालिक मुसलमान, और उन्होंने एक तजम्मुल नाम के लड़के को गोपाल बना खड़ा कर दिया, बोले चल जा बेटा लड़ जा, कहते हम गोपाल है।
इसके पीछे का खेल क्या है, बस उतनी सी बात है। बाकी तो कुरान में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, उससे थोड़े ना मुजफ्फरनगर में व्यवस्था चलेगी। मौलाना साहब, तो दरअसल इसके पीछे जो पस मंजर है मैं आपको बताऊं, एक नजरिया अभी आजकल ये है कि लोग जो है, ये जो हुकूमत है और हुकूमत के जो लोग हैं और कुछ संगठन हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इनका सोचना है, इन लोगों का सोचना है जो इस तरह की हरकत करते हैं कि अगर हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे, हम अपना नाम जाहिर कर देंगे तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। और ये हुकूमत है और या हुकूमत के जो संगठन हैं ये मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं और कारोबार करने नहीं देते। इस तरह की बातें, इस तरह की बातें इनके जहन और दिलो दिमाग में रहती हैं। ठीक है मौलाना साहब, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है सोचना। मैं आऊंगा दोबारा आपको। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।